आखिर आपके मन में कभी कोई क्वेश्चन आया होगा? क्या क्वेश्चन आया होगा कि ये बादल जो हमारे आसपास इधर-उधर घूमते रहते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? तो ये बनते कैसे और ये फटते कैसे? क्या ऐसा कारण होता है? क्या कोई ऐसा रीज़न होता है? क्या कोई दिव्य शक्ति या कुछ भी ऐसे कोई रीज़न है कि ये फटते क्यों हैं? और ज़्यादातर ये अमरनाथ के ही आस-पास इलाके में ही क्यों फटते हैं? तो हमारे पास कुछ टॉपिक है, जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आपका क्वेश्चन किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन होगा बादल से रिलेटेड, तो वो आज आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे कुछ जो मेन टॉपिक है जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे जो शुरू का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बादल। क्या आपने कभी सोचा है कि बादल आते कहाँ से? इनका निर्माण कहाँ से होता है? क्या होता है? ऐसा क्या रीजन होता है इनके अंदर पानी कहाँ से आता है? इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा वह हमारे फर्स्ट टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और बादल में इतना पानी आता कहाँ से? बात आता है बादल तो हो गया, कोई बात नहीं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी होता है और कुछ ऐसे होते हैं पानी हमें देखने के लिए भी नहीं मिलता है। तो आखिरकार ये पानी आया कहाँ से है? तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, कुछ बादल काले और कुछ सफ़ेद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जून और जुलाई के महीने में जो आजकल का मौसम चल रहा, आप इधर आम मौसम बिल्कुल साफ हो, कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है, सेकंडों में कहीं से भी बादल कहीं से भी किधर से भी आ सकता है। लेकिन इस मौसम में जो ज़्यादातर बादल कैसे देखने को मिलते हैं? काले मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और सफ़ेद। सफ़ेद, अब इस वीडियो में वो भी डिस्कशन करेंगे कि काले बादल होते क्या है और ये सफ़ेद क्यों होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्यों होते हैं क्यों नहीं होते, सारा रीजन आपको समझाएंगे पूरी डिटेल से। आखिरकार क्या है बादल का फटना? आखिरकार क्या रीजन है ऐसा जो बादल फट जाते हैं? पहाड़ी इलाकों पर ही ज़्यादा क्यों फटते हैं? एक क्वेश्चन शायद मैंने टाइप किया होगा बादल फटने की संभावना। हाँ चलो, जो अगर नहीं किया होगा तो मैं सारा डिस्कशन, वो सारी चीज़ आपकी कन्फ्यूजन सारा दूर कर दूंगा कि बादल आखिरकार पहाड़ी इलाकों पर ही क्यों फटते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अमरनाथ यात्रा होगी, केदारनाथ हो गया, यहाँ पे जो बादल फटते हैं क्यों फटते हैं आखिरकार। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या होगा? बादल फटने की संभावना किन क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है? सबसे बात होती है जैसे कि हम रेगिस्तान हो गया, कोई बात नहीं, रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान पर बादल क्यों नहीं फटते? मुझे बस ये चीज़ बता दो, आखिर रेगिस्तान पर बादल क्यों नहीं फटते? पहाड़ी इलाकों पर ही क्यों, यानी कि उत्तर साइड में ही क्यों बादल ज़्यादातर फटने की संभावना होती है? चलो, ये भी हमारा दूर हो गया। अब बचा लास्ट, बादल फटते कैसे है। अब एक रीजन होता है बादल फटते, बादल फटना क्या है वो बात एक अलग है, बादल फटते कैसे है, क्या रीजन होता है बादल फट जाते हैं। चलो, ये तो मैंने थोड़ा सा ऊपर डिस्कशन कर दिया था। अब होगा आखिरकार बादल रेगिस्तान में क्यों नहीं फटते, ये रहा वो टॉपिक। मैंने क्या बताया था? आखिरकार बादल रेगिस्तान पर क्यों नहीं फट, रेगिस्तान में तो बारिश भी देखने को नहीं मिलती, तो फटेंगे कहाँ से? कभी कभार चलो हो गया, बारिश होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगिस्तान पर क्यों नहीं, रेगिस्तान इलाके पर क्यों नहीं बादल फटते हैं या बारिश क्यों नहीं होती है, इस बारे में भी हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं जून और जुलाई में ही सबसे ज़्यादा बादल फटते हैं। दिसंबर में, जनवरी, फरवरी क्यों नहीं बादल फटते? क्या ऐसा रीजन है? क्या मतलब क्यों नहीं फटते वहाँ पे बादल? अब यहाँ जून और जुलाई में पर ही क्यों बादल ज़्यादा फटते हैं, इसके बारे में भी आज थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, बताएंगे इस बारे में। चलो, मैं आगे वीडियो लेकर चलता हूँ। जय हिंद, मेरा नाम हिमांशु रॉय है और आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। तो आज हम इन सारे टॉपिकों बारों पर, जितने भी टॉपिक होंगे सारे, यानी कि जो भी आपका माइंड में क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, सारा आज बादल के ऊपर सारा खत्म हो जाएगा कि काले बादल कहाँ से आए, बादलों के अंदर पानी कहाँ से आया, पानी बनता कैसे, क्या आसमान से ऊपर से पानी आ रहा है या नीचे से पानी जा रहा है, ये सारे कन्फ्यूजन आपके आज दूर हो जाएंगे। तो जो भी मेरा नया स्टूडेंट हो या जो भी मेरी पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, मिलते हैं आगे। तो जो आपके सामने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था कि बादल हमारे आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर नाली होगी, नदी होगी, नाले हो गए, रजवाया होगा, बोम्बा हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से साधन हो गए। जैसे कि आपने कभी देखा हो, घर पे देखा होगा, आपने कभी चाय बनाई हो या आपने कभी पानी उबाला हो या आपने सब्जी बनाई हो, जो पतीला होता है उसके ऊपर प्लेट रखी हुई होती है, उसके ऊपर जो भाप होती है उस पर चारों तरफ उसके छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है या आपने कभी ऐसा भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपने पतीले में रख दिया कितना, 5 किलो पाँच किलो पानी आपने रख दिया गर्म करने के लिए। अगर आप उसे बाद में तौल कर देखते हो या नाप कर देखते हो तो वो कितना मिलेगा आपको? 4 या 3 किलो के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने कभी अपने कपड़े सुखाए होंगे धूप पर,
वो पानी जो कपड़ों के अंदर होता है वो कहाँ चला जाता है, ये भी आपने कभी सोचा होगा। तो बादल जो बनने की प्रक्रिया होती है वो नीचे से ही होती है, नीचे से ही नदी हो गया, नाले हो गए, समुद्रों से हो गया। तो जो भी वाष्प के रूप में जो भी हमारा पानी ऊपर जाता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाता, अब आपने एक नोटिस किया होगा जब भी कभी वाष्प बना वो ठंडा बनता है गर्म बनता है, गर्म ही बनता होगा, क्योंकि गर्म जब प्रकाश संश्लेषण सूर्य से निकल के जा रहा है, क्योंकि सूर्य की धूप से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वो गर्म हो रहा होगा, ये तो बात सही है, गर्म हो रहा होगा, तो वो गर्म होते होते ऊपर जाता जाते जाते ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, ठंडा। तो ये ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होने लगती है, ऊपर जाकर इकट्ठा होने लगती है। और इसका एक मेन रीजन होता है, ये सारी छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा बनने के बाद ही क्या बन जाता है, इसका एक बहुत बड़ा सा बादल बन जाता है। और एक चीज और होती है, जो पानी की जो बूंदें होती है इसमें वो हवा से भी हल्की होती है। जो वाष्प होती है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या पानी की वो क्या भाप जो होती है वो हमारी वायु से हल्की होती है, हाँ ऑब्वियसली ये बात सच है कि पानी से भी हल्की होती है, क्योंकि ये इसी वजह से ही, क्योंकि जब ये हवा से कम है तो इसीलिए हमारे ऊपर बादल के ऊपर तैर रही है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया हो कि बादल आते कहाँ से है, नीचे से, जो भी हमने वाष्प द्वारा नीचे से हल छोटी छोटी बूंदें गई, वाष्प बनकर गई, बूंदें नहीं गई है, बूंद तो जाकर ऊपर बनी है, कहाँ पर, ऊपर बनी है। तो इससे हमारे छोटी छोटी बूंदों के आकार में बन गया, भाप बनकर वो ठंडी हो जाती है, ऊपर जाकर वो ठंडी होगी। जो भी हमारे नदी नाले होगी, आपने कभी देखा होगा बारिश में बारिश पड़ेगी लेकिन बाहर पानी भर रहा है बहुत सारा, या खेत में भर रहा है, तो वो कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद वो सारा पानी खत्म हो जाता है। आखिरकार वो पानी जाता कहाँ है, वो वाष्प बन के सारा ऊपर चला जाता है। वाष्प बनेगी, वाष्प गर्म होती है, ऊपर चलेगी, वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होगी, वो सारी ठंडी होगी। और ठंडी होगी वो धीरे, जो छोटी छोटी बूंदों के, जो छोटी छोटी वाष्प गई है वो छोटी छोटी बूंदों के आकार में वो हमारी बनेगी। उसने जो अपना आकार दिया वो छोटी छोटी बूंदों का उसने ऊपर जाकर आकार दिया। आकार कब लिया, जब वो ठंडी होगी। तो यही आकार धीरे धीरे बहुत बड़ा विशाल बादल बन जाता है। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, बादल आए कहाँ से, वो तो आपके कन्फ्यूजन सारा दूर हो गया, आए कहाँ से इससे तो अब आप कुछ भी ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते हो, सारा क्लियर हो गया होगा। और जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, जरा से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कि हाँ ये प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। और जो नया हो तो वो सब्सक्राइब करके जाना, उस दोस्तों के पास अपने शेयर ही कर देना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था उस बारे में भी बताएंगे जरूर अभी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया है कि बादल का फटना क्या है। एक होता है बादल कैसे फटते हैं, और दूसरा हमारा जो नेक्स्ट अब ये टॉपिक है, बादल का फटना क्या है, कि बादल का फटना हम किसे बोलते हैं। तो आप इसे बिल्कुल आराम से समझो। इसे क्या समझोगे, जैसे कि बादल हो गया, कम समय में, ये नहीं कि पूरा दिन बादल फट रहा है या 2 दिन से बादल फट रहा है, बहुत 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, 4 दिन से हो रही है, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। कुछ ही मिनट के लिए, कुछ ही क्षण के लिए, या कुछ जैसे कि 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए भी बादल फट जाता है। वो फटना आखिरकार क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ होता है बादल का फटना क्या होता है, वो है बादल कैसे फटता है, वो तो हम डिस्कशन करेंगे अभी कुछ मिनट बाद। लेकिन अब है बादल का फटना क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब कहीं कुछ लोग जा रहे हैं 50, 60, 70, 80, कितने भी लोग कहीं जा रहे हैं, भागे हुए जा रहे हैं, कहीं रेस लग रही है। चलो ये एक छोटा सा वो देता हूँ मैं, आपने कभी आर्मी की रेस तो मारी होगी, नहीं मारी होगी तो सुना होगा या देखी होगी फिल्मों में। आर्मी की रेस लग रही है, जो बच्चे उन्हें लेने होते हैं वे आराम से रस्सी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस तरफ से कुछ कुछ छोट मतलब बहुत सी जनता आ रही है जो आर्मी की तैयारी करती थी, वो रेस मारती हुई आ रही है। आगे, हाँ आगे, ठीक है। अब कुछ जो उन्हें लेने थे वो तो उन्होंने ले लिए, अब जो बचे, अब वे ऐसे तो नहीं है कि यहाँ से वापस हो जाएंगे, कुछ ऐसे आएंगे कि यहाँ, तो यहाँ छोटे इतने इकट्ठे हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, बहुत सारे यहाँ ढेर लग जाएगा, बहुत सारा ढेर लग जाएगा। ठीक है, इन्हें जो भी होगा वो सारी चीज़ें, अब इससे मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको, जो बादल की जो बूंदें होती है, जैसे बादल, अभी मैंने बताया कि बादल का निर्माण कैसे हो, बादल आए, उनके अंदर पानी है, बहुत सारा पानी है कि वो कहीं जाके बरसेंगे, वे जा रहे हैं, आगे क्या आ गया, एक विशाल बहुत बड़ा क्या आ गया, पहाड़, जैसे कि आप क्या मान सकते हो, एवरेस्ट मान सकते हो, कुछ भी, मतलब बहुत से ऐसे पहाड़ आ गए, तो वो जाकर उससे टकरा जाता है। टकरा क्यों जाता है, क्योंकि उसे इससे इधर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला है,
जितना भी उसके अंदर सारा पानी है वो ऐसा तो नहीं है कि अपना पानी वहीं पे रोके रखेगा 10 दिन 20 दिन 50 दिन, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो अचानक ही उस पानी को सारा पानी वहाँ पे वहीं छोड़ देगा, यानी कि वो आप बोल सकते हो अपनी भाषा में कि बादल फट गया। तो वो सारा का सारा पानी वहीं पे छोड़ देगा, कहाँ पर, जहाँ भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम कहाँ होगी, पहाड़ी इलाकों पर होगी। ऐसा तो नहीं कि वो रेगिस्तान पर जाकर हो जाएगी या यहाँ हो जाएगी कि हाँ भाई बादल जा रहा, पानी का बादल जा रहा बहुत सारा, हमने एक बांस ले लिया बहुत बड़ा और अड़ा दिया, बादल रोक देना, हाँ चल भाई तो यहीं फट जाओ। ऐसा तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि हाँ भाई किसी ने बांस ले लिया और बहुत बड़ा पाइप ले लिया और खड़ा हो गया, हाँ भाई बादल रोक लिया बांस से, नहीं होगा ना, क्योंकि इतना बड़ा कोई बांस है नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों पर होता है, वहाँ से बादल उठे नीचे से, ज़्यादा ऊपर तक वो नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वाष्प है बहुत ज़्यादा, वजन है बहुत ज़्यादा, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे भी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता। क्यों नहीं खींच पाता, मेन कारण यही होता है क्योंकि वो वायु से भी हल्का होता है, वायु से भी हल्का होता है, इसलिए वो पूरी रूप से नहीं खींच पाता, लेकिन कोशिश करता है। उसी कोशिश में क्या होता है, बादल बोलता है अरे कोई मतलब वो जाना चाह रहा है कि मतलब दूसरी साइड जाना चाह रहा है, और वो पृथ्वी कह रही नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, तो उसके अंदर इस तरह वजन रहता है, वो कहता है कि मैं इसका क्या करूँ, मैं तो कुछ, तो वो इस कारण से उसे सारा का सारा पानी वहीं पे छोड़ देता है। उसे ही हमने क्या नाम दिया था, बादल का फटना। जैसे कि अब मैं एक बैलून लेके आ जाऊँ, उसमें पानी भर लूँ बहुत सारा और एक नीचे से आलपिन चुबा दूँ, तो क्या होगा, जितने भी उसके अंदर पानी होगा वो सारा का सारा वहीं पे बिखर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आलपिन चुबा दिया और एक एक बूंद दो दो बूंद आराम से नीचे टपक गया, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, वो सारा का सारा पानी बिखर जाएगा, उसे क्या नाम दे दिया, बादल का फटना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बादल फटते कैसे हैं। अभी हमने क्या देखा, बादल फटना क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं कि बादल का फटना क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपने देखा होगा कि बादल फटने, जो बादल होते हैं बादलों के अंदर जो नमी होती है, यानी कि अभी मैंने बताया कि छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, बादल बनता है। तो छोटी छोटी बूंदों से बन गया बादल, बन गया बहुत बड़ा विशाल बादल बन गया। तो छोटी छोटी नमी वाले बादल का मिलना और एक साथ इकट्ठा हो जाना, मैंने भी क्या बताया था, एक साथ इकट्ठा हो गया और वहाँ पे उसे और इधर उधर के जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो उसने पानी सारा वहीं पे छोड़ दिया। तो कुछ बादल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, और छोटे छोटे बूंदे एक साथ मिलकर इकट्ठा बनकर विशाल बादल बना दिया गया, और वो बादल एक साथ इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा होने के बाद जो उसमें मौजूद पानी की जो बूंदें थी वो आपस में एक साथ मिल जाती है जो भी बूंद देती है वो इतनी बड़ा विशाल हो जाता है, इसके अंदर इतना वजन हो जाता है कि वो मतलब अपने आप को कभी मतलब वो रोक नहीं पाएगा। तो इतना हो जाता है, वो अचानक सारा पानी छोड़ देता है या बादल फट गया, बस ये होता है। छोटी छोटी बूंदों से मिलकर जो विशाल बादल बनता है वो एक साथ इकट्ठा हो जाना और अचानक से उस पानी को छोड़ देना। छोड़ कब देता है, क्योंकि उसे कहीं और रास्ता नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया गया है कि बादल का फटना या बादल कैसे फटते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जैसे कि इसमें इतना ज़्यादा बादल हो जाता है कि डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने से जो डेंसिटी मतलब जब वजन ही मान लो आप, इतनी वजन हो जाता है कि अचानक से, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश पड़ती है बहुत तेज, इतनी तेज बारिश पड़ती है कि कुछ लोग बोलते थे कि हाँ बारिश का, जैसे अभी अभी वहाँ पे उत्तराखंड में अभी जो बादल फटा है वो बादल नहीं फटा है बिल्कुल भी, उसमें बस 30% जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, 30% बादल का फटने का नाम दे दिया गया है, क्योंकि 100% तो ऐसा तो नहीं है। 30% बादल फटा है, यानी कि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, यानी कि जितना भी कम पानी मान लो या फिर पूरा पूर्ण रूप से तो उसे आप नहीं नाम दे सकते कि हाँ बादल फटा। 30% उसे आप नाम दे सकते हो कि बादल फटा। कभी कभी ऐसा इतनी तेज बारिश पड़ती है, इतनी तेज बारिश पड़ती है, इतनी तेज बारिश पड़ती है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग बोलते थे कि बादल फट गया क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है खादर क्षेत्र में, वो बोल देते हैं कुछ लोग कि बादल फट गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी बादल फट भी जाते हैं, कभी कभी तो तेज बारिश हो जाती है कि उसका कुछ तोड़ नहीं। अभी मैंने अभी आपको बताया था कि बादल अगर फटता है तो कुछ निश्चित समय के लिए भी फटता है, निश्चित समय के लिए, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लेकिन कम समय के लिए ही वो बादल फटता है। और यहाँ पे क्या पता चल रहा, पूरी रात बारिश होगी, पूरा दिन से बारिश पड़ रही है, बारिश 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 पड़ रही है, बाढ़ आ गई, बोल दिया बादल फट गया, नहीं, ये बादल फटना नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक था अब हम उस पर डिस्कशन करते हैं, और जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट या मेरा जो भी दोस्त मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यह है बादल फटने की प्रक्रिया। बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है, आखिरकार मेन रीजन भी कुछ ऐसा होता है जो बादल फट जाता है।
क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नीचे से वाष्प बनकर ऊपर गई, क्या गई वो गर्म होके गई, गर्म होके गई। कुछ वाष्प समुद्र से आई, कुछ मतलब बड़े बड़े समुद्रों से आई, या मान सकते हो गंगा से आ गई, या जो भी आपके आसपास कुछ भी ऐसे पहाड़ी इलाकों पर गंगा है तो वहाँ से वो आई वो बहुत ज़्यादा आई। और गर्म वाष्प या गर्म पानी या गर्म पानी की बूंदें जब वो ठंडी जब वो ठंडे बादल या ठंडे वाष्प या ठंडी बूंदों से आकर मिलती है, एक साथ इकट्ठा हो जाती है, तो वे अचानक से उसके बीच एक घर्षण बल होता है। क्योंकि गर्म और ठंडी जब एक साथ मिलेगी तो कुछ न कुछ तो साइड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस वजह से भी बादल का फटने का नाम दे दिया गया है। तो इस वजह से भी हमारे कुछ बादल फट जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक क्या था, उसे क्या था कि रेगिस्तान इलाकों पर बादल क्यों नहीं फटते, पहाड़ी इलाकों पर ही ज़्यादा क्यों फटते हैं। ये भी आपका कोई किसी के मन में क्वेश्चन नहीं रहा होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्यों नहीं रहा, मैंने सारा समझा दिया है। क्या समझा दिया, पहाड़ी इलाकों पर बादल ज़्यादा होते हैं, उसके आसपास ही गंगा होती है, वहाँ से पानी उठाया वो ज़्यादा पहाड़ों को पार नहीं कर पाती है। या तो ये मान सकते हो कि पहाड़ों से टकराएगी, या फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है और सारा पानी इकट्ठा एक साथ हो जाता है, तो वजन काफ़ी हो जाएगा ना, तो वो वहाँ पे नहीं रुक पाएगा, सारा पानी एक साथ छोड़ दिया जाएगा। तो रेगिस्तान पे क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि रेगिस्तान में कोई पहाड़ है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है फ्रेश, वहाँ पे कुछ नहीं है। और रेगिस्तान के, अरे मुझे एक चीज़ बताओ, चलो रेगिस्तान क्या है, रेगिस्तान में पानी आया कहाँ से, बादल वहीं तो फटेगा जहाँ पे पानी होगा, समुद्र होगा, नदी होगी। तो रेगिस्तान पे तो कोई ऐसी दूर दूर तक कुछ ऐसा मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत दूर जाकर मिलता है। बादल अगर आ भी गया, छोटा मोटा बादल आएगा, बारिश पड़ेगी हल्की कभी कभार, वो भी ये नहीं कि डेली बारिश पड़ रही है, कभी कभार बारिश पड़ेगी तो वो बारिश पड़ेगी निकल के चली जाती है। लेकिन बादल नहीं पड़ते हैं, क्यों नहीं पड़ते, बादल चाहे कितना भी वहाँ पे पानी उठा लो, कितना भी वो पानी वहाँ पे उठा लो, उठा के क्या करेगा, वो लेके जहाँ भी उसे जाना होगा लेके चला जाएगा या पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बादल तो है वहाँ पे, पहाड़ तो कोई है ही नहीं है, तो वहाँ फटेगा कहाँ से, कितना भी पानी उठा लो तो वो वहाँ पे पड़ जाएगा, मतलब बारिश वो वहाँ पे करा देगा, लेकिन वो फटेगा नहीं। क्योंकि फटेगा कब, जब उसे कहीं जाने के लिए रास्ता हमें नहीं मिलेगा। इकट्ठा कब होगा, बादल कब फटता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे इकट्ठा होने का कोई मेन रीजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी हमारा अब दूर होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, क्या कि मतलब बादल होते कितने प्रकार के, अभी मैंने बोला था आपको, समझाया था बादल के बारे में। एक बादल हमारा क्या होता है दोस्तों, काला होता है, और एक क्या होता है हमारा, सफेद। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट टॉपिक मेरा जो बचा, क्या बचा, काले बादल क्या होते हैं और सफेद बादल क्या होते हैं। दोस्तों आजकल का जो मौसम चल रहा है जून और जुलाई का, इसमें आपको सबसे ज़्यादातर कैसे बादल देखने को मिलेंगे, काले मिलेंगे। और जो दिसंबर अगर जनवरी फरवरी कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें आपको कैसे मिलेंगे, सफ़ेद देखने को ज़्यादातर। ज़्यादातर ये होते हैं दिखावटी, दिखावटी। इन आप सीबीएसई वालों को मान लो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, अरे एक हो गए यूपी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले दम दिखम दिखाते हैं अच्छे से। तो ये क्या होता है, काले बादल जब आते हैं, तो जैसे कि अभी आप देखोगे कि मतलब आप मानसून का है नाम दे सकते हो मानसून, सफ़ेद बादल आए, आगे चले गए, सजावट अपनी दिखा दी, फेस अपना दिखा दी कि हाँ हम यह है येलो, इतने वो बंदे टॉप बंदे हैं। सफ़ेद बादल पर दिखावटी के लिए आते हैं, दिखा के अपनी दिखावट दिखा के चले गए, क्योंकि वे बरसते नहीं है, बरसेंगे क्योंकि क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं होता। जो काले बादल होते हैं उनके अंदर पानी होता है, जरा से भी जो आजकल का मौसम चल रहा है, हर 5 मिनट किधर से भी आ जाते हैं और बरस कर अपना दम दिखा के वो चले जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है काले बादल बने कैसे और ये सफ़ेद बादल बने कैसे। अब मैंने यहाँ कुछ बादल बना दिया गया, चलो मैं बादल बना देता हूँ। अब ये मत बोलना कि कैसा बादल बना है, ये मैंने बना दिया सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, चमक रहा है यहाँ तक, तो दिख ही रहा होगा यहाँ तक तो। हम्म, अब मैंने बना दिया काला, काला, काला बन रहा तो डेफिनेटली बात होगी इसके अंदर कुछ होगा। क्या होगा, इसमें पानी की बूंदे, छोटी छोटी पानी की बूंदे। अब ये इसके अंदर पानी की बूंदे छोटी छोटी है, तो जो हमारा जो सूर्य है सन, इससे जो रोशनी निकल के आ रही है, वो इस बादल में कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, थोड़ी और आ सकती है, क्योंकि वो पानी को चीर कर आ रही है, बादलों को चीर कर आ रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा सारा पानी है, बहुत सा बादल है, वो बहुत सा कठोर, मान सकते हो कि पानी का कठोर, इससे मतलब इस टाइप का होता है, तो वो ऐसा आ गया। ये पानी को इस बादल को ये पार नहीं कर पाती है, कभी भी पार नहीं कर पाएगी। जो ज़्यादा काला बादल होता है उसे पार नहीं कर पाती है। अब किसी चीज़ को अगर हम पार नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें कैसे दिखी, काली। ये कमरा है, रूम है, मेरा स्टडी रूम है,
ठीक है, ये हमारा स्टडी रूम है। इसमें अगर मैं नाइट में बल्ब बंद कर दूँ चारों तरफ से, किधर से भी रोशनी ना आए, तो ये कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो काला दिखेगा, अंधेरा बिल्कुल काला हो जाएगा। और अगर मैं इसमें एक जरा सा बल्ब डाल दूँ या मैं दिन में देखता हूँ तो क्या दिखेगा? ये बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा। क्यों दिख रहा है? मेन रीज़न तो ये है, क्योंकि जो हमारी रोशनी है, सूर्य की जो रोशनी है वो आर पार हो रही है अंधेरे में भी, ठीक है। और गर्मी में तो कोई रोशनी पार हो ही नहीं रही है, मतलब गर्मी में सॉरी रात में, नाइट में कोई रोशनी पार ही नहीं हो रही, तो कैसे दिखेगा? काला। अब बात आती है, काला तो आपको पता चलेगा काला बादल किसे बोलते हैं। अब बात आती है सफ़ेद की। सफ़ेद में क्या होता है? सफ़ेद के अंदर कुछ, अभी मैंने क्या बोला, सफ़ेद के अंदर एक सजावट होती है, सजावट के लिए आया, अपनी सुंदरता दिखाई, दिखा के वो चला गया। उसके अंदर अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बाहर दिखा दिया कि हाँ हमने टॉप से कपड़े पहन रखे हैं, बाल वाल कटिंग वटिंग करवा रखी है, बात खत्म। उनमें एक रैप्टा मार दो, चारों खाने चित हो जाते हैं, उनके बस ही कुछ नहीं होता है। एक ऐसा आता है नॉर्मली कपड़ों में आया, कुछ नहीं, बाल वाल जैसे भी है, आया अपना दमखम दिखाया, जो करके चला गया। सफ़ेद बादल, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। दिन में मैं बल्ब जला दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सफ़ेद का सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई नहीं है, जब इसके अंदर नहीं है तो इसमें रोशनी हमारी पार हो जाती है। जो हमारी सूर्य की जो रोशनी होती है वो दोस्तों आर पार इसमें को हो जाती है। सफ़ेद तो ऑफिशियली दिखेगा ही भाई, सफ़ेद ही दिखेगा जब रोशनी हमारी आर पार हो रही है। इस कमरे में अब दिन है, रोशनी आर पार हो रही है, बल्ब लग रही है, ठीक है, चारों तरफ बल्ब लग रहे हैं, तो रोशनी आर पार हो रही है तो सफ़ेद तो दिखेगा ही। मैं अभी बल्ब बंद कर देता हूँ कुछ देर के लिए, क्या दिखेगा आपको? अंधेरा दिखेगा, मैं भी नहीं दिखूंगा, ये बोर्ड भी नहीं दिखेगा, तो काला दिखेगा है ना। सफ़ेद तो नहीं दिखेगा, ना पीला दिखेगा, ना लाल दिखेगा, क्या दिखेगा? काला ही दिखेगा। तो ये मेन कारण था काला और सफ़ेद बादल का। तो दोस्तों एक टॉपिक मेरा और बचा, क्या बचा वो? बादल फटने, बादल क्या होता है, बादल फटना क्या होता है? आखिरकार रेगिस्तान इलाकों पर बादल क्यों फटते हैं, या मतलब रेगिस्तान में नहीं, वहाँ पहाड़ी इलाकों पर, रेगिस्तान पर क्यों नहीं पड़ते? जो भी बादल कहाँ से बना, बादलों के अंदर पानी कहाँ से आया? अब एक टॉपिक हमारे पास बचता है कि बादलों के अंदर पानी आता कहाँ से। और कभी कभी इतना पानी आ जाता है कि 3 दिन से 4 दिन से बारिश बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, अरे पानी कहाँ से आ रहा है? तो ये भी तो देखना ना। कुछ कुछ बच्चे सोचते होंगे पानी ऊपर से आ रहा है या नीचे से, या कोई मतलब कोई हेल्प कर रहा हो कि कोई पानी ले जाकर दे रहा हूँ, हाँ भाई चल इसे पानी दे दो। बस एक टॉपिक बचा है, उसे और क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है बादलों के अंदर। आखिरकार आपने कभी सोचा होगा कि बादलों के अंदर इतना पानी आता कहाँ से है? चलो आया, 5 मिनट के लिए बरस के चला गया, कहीं से उठा लिया होगा या वाष्प बन के चला गया होगा और मतलब पड़ गया। जैसे रेगिस्तान में होता है, 5 मिनट के लिए बारिश होगी, 10 मिनट के लिए होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ आसपास कुछ ऐसा इलाका ही नहीं है। तो अब बात आती है बादलों में पानी आखिरकार कहाँ से है। तो दोस्तों आप सबको ये एक चीज़ नोटिस पता होगा, एक छोटी सी चीज़ पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे कितने 70 या आप बोल सकते हो 71% पानी है। 71% पानी है, तो जितना ज़्यादा पानी होगा तो बादल भी तो उतना ज़्यादा पानी को गर्म करके वाष्प बना के ऊपर ले जाएगा, उसे बादल बना लेगा। तो जितना ज़्यादा पानी हो सकता है, कभी ज़्यादा पानी उठा ले। अब बात तो पानी कितना उठा लो, बारिश कितनी पड़ा लो, 2 दिन 3 दिन, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, बात वो नहीं है। बात हमारा टॉपिक क्या था, बादलों में पानी कहाँ से आया तो जितना ज़्यादा पानी की वाष्प बनाएगा गर्म करके, वाष्प ऐसे तो नहीं कि ठंडी ऐसी उठा लिया बादल ने या आया नुहा। कभी आपने देखा है कि हाँ पानी मतलब बहुत सारा पानी ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो? कभी देखा है? नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा बादल पानी उठाता हुआ। बादल नीचे देखा होगा ज़मीन पे, मैं मान सकता हूँ, समुद्र की सतह पे देखा होगा, पहाड़ी इलाकों पे देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा, ऋषिकेश में, या कहीं भी आपने देखा होगा कि हाँ समुद्र के पास बादल देखा होगा। बादल देखा होगा लेकिन पानी बादल के अंदर नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्या तुमने कभी यह देखा है कि कपड़े बाहर सूख रहे हैं, कि उस छत पे कपड़े सूख रहे हैं तो वो पानी मुझे ऊपर, ये तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बता दिया शुरू में कि पानी की जो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाष्प बन के सारा ऊपर चला गया, बादल बन गया छोटा छोटा। लेकिन आपने कभी वाष्प बनती हुई देखी है? देखी है? ये बताओ चलो, वाष्प बनती हुई जरा, मतलब वाष्प ऊपर जा, या पानी ऊपर जाता हुआ या बादल ऊपर जाता हुआ, बादल तो देखा होगा लेकिन पानी नहीं देखा। वो पानी कहाँ से लगाया? पहले तो वो पानी समुद्र का जो पानी था गर्म हुआ, धीरे धीरे गर्म हुआ, प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य की किरणों से वो गर्म हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाके बहुत बड़ा विशाल बादल बन गया। तो वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। दोस्तों ऊपर जैसे पानी गर्म गर्म जाएगा हमारे वायुमंडल से ऊपर जाएगा, और जो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और रह गया था कि जो क्या था, बादल, बादल की जो घटनाएं होती है वे हमारे क्षोभमंडल में ही होती है। कितनी मान सकते हो आप? 14 से 15, इसके आसपास ही, किलोमीटर के आसपास ही ये बादल का फटने की प्रक्रिया हमारी होती है। तो आज की जो भी हमारे कन्फ्यूजन थे वे सारे आपके दोस्तों दूर ही गए होंगे। जो भी
कन्फ्यूजन आपका बचा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं बचा होगा, तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। जो नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है, मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहा हो, तो वो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक करो। लाइक तो खैर मैं क्या बताऊँ, आप लाइक तो नहीं करते हो, वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, तो मैं इसमें क्या बताऊँ। चलो कुछ, अगर आपको नया टॉपिक चाहिए, नया टॉपिक एक आता है बादलों से रिलेटेड ही है वो भी, कि बादलों के अंदर आखिर ये बिजली आती कहाँ से, जो आपने बिजली देखी, बिजली आती कहाँ से, बिजली चमकती कैसे, बिजली में ये चमक होती कितनी है, या बिजली कितने वोल्ट की होती है, बिजली बिजली से बचने के उपाय क्या है, बिजली आखिरकार कहाँ ज़्यादा गिरने की संभावना होती है, ये सारी वीडियो, अगर ये सारे नॉलेज आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट मेरी वीडियो क्या आएगी, आकाश में जो बिजली होती है उसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन लेकर तब आऊँगा जब आप मुझे बताओगे, कमेंट करोगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।